नमस्कार दोस्तों, एसएसटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू देख रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास 11th की, एनसीईआरटी की क्लास 11th की, और उसमें हम लिए हैं ज्योग्राफी। और ये है ज्योग्राफी के ये तीसरा चैप्टर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। 30 क्वेश्चन होंगे और इसको हमने अलग अलग डिवाइड किया, जैसे भूकंप एवं भूकंपीय तरंगों में डिवाइड किया है, और फिर सतहों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। चलिए देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, फोकस कहते हैं। हाइपो सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप का वह बिंदु जो सतह पर फोकस के ठीक ऊपर होता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी बी सही है। अब बताते हैं कि ये रहा सरफेस और ये जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं? फोकस। उसको फोकस कहते हैं। और ऊपर वाला जो ये बिंदु जहाँ से ये जाके पहले पता लगता है धरती पे, वो बिंदु क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपी सेंटर। ऑप्शन नंबर जो बी सही है, एपी सेंटर। ठीक है, तो ये हमें पता चला। आगे चलते हैं, भूकंप को मापने का उपकरण कौन सा है? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कौन सा? रिएक्टर स्केल। स्पेलिंग मिस्टेक है, रिएक्टर है, रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंग के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। मुख्यतः 3 माने पी है, एस है और एल है। खास बात है कि पी जो तरंगे है वो पृथ्वी की सभी सतहों से होकर गुजर सकता है, मतलब ठोस, द्रव, गैसों से। और जबकि एस जो तरंगे हैं, एस वो द्रव में गमन नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंग सबसे तेज गति से चलती है? तो कौन सी तरंग सबसे तेज गति से चलती है? जो सभी सरफेस में जा सकती है वो है पी। ठीक है, प्राइमरी वेव जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंग द्रव में नहीं चलती? तो ये कौन सी नहीं चलती है? एस नहीं चलती है, द्रव में नहीं गमन कर पाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भूकंप की ऊर्जा का अधिकतर भाग किस तरंग में रहता है? तो वो सरफेस वेब में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सरफेस पे जो भी तरंगे जाएंगी उसी में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। भूकंपीय छाया क्षेत्र से क्या पता चलता है? भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है उससे क्या पता चलता है कि उसका उसका क्या है? बाहरी कोर जो है तरल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एस वेब की छाया क्षेत्र शैडो जोन कितनी डिग्री से शुरू होती है? ये तो 103 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी की अब परतों के बारे में देखते हैं, लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है, मोहू रोविसिक, ये जो लिखा है रोविसिक, असंगति या इसे हम कह सकते हैं असततता, असततता भी कहते हैं इसे, या असंगति या डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मुंह जो असबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? ऊपर के क्रस्ट और मेटल के बीच। इसको हम देख लेंगे। जैसे हम पृथ्वी की एक काट निकालते हैं, पृथ्वी के एक भाग काट के हम निकालें तो उसको हम तीनों कोर तक उसको कैसे समझा जा सकता है? तो ये जो ऊपरी लेयर होती है कम होती है, ये लगभग 5 किमी से लगभग 33-35 किलोमीटर तक के आसपास इसकी मोटाई होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या? क्रस्ट। ठीक है,
क्रस्ट कहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। पहला लेयर, 3 लेयरों में पृथ्वी को डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम क्या कह सकते हैं, भू प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भू प्रॉपर्टी। और दूसरा मेंटल या मेंटल कहलाता है, और तीसरा कोर, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं। तो हमें भू प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट के जो क्षेत्र वो पूछा है, तो कितनी होगी ये हम देखते हैं। ये 33 लिखा है ना, यहाँ मानते हैं कि इसकी जो औसत मोटाई पूछा है तो 5 होगा, 5 से 33 किमी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किससे बनी है? तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो मुख्यतः जो है बनी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ऑप्शन नंबर बी सही है। किससे बना है? सिलिकॉन। ये महाद्वीपीय की बात करें, हाँ ठीक है, सॉरी, 2 भागों में बांट सकते हैं हम क्रस्ट को। मान लेते हैं ये रहा क्रस्ट, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय, ठीक है, ठीक है, महासागरीय। ये 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है इसको। तो इसको यहाँ पूछ रहा महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो जब महाद्वीप की बात करें मतलब स्थल भाग की बात करेगी तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिका और एल्युमिनियम से, जिसे मतलब सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए आ गया, महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से किससे बनी है? तो यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ बनता है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, इसे सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा सियाल कहाँ पाया गया? महाद्वीप में, महाद्वीपीय बेल्ट में। और जो है सीमा कहाँ पाई जाएगी? ये जो है महासागर में, महासागरीय क्रस्ट में पाई जाती है, ठीक है, ऊपरी लेयर में। अब बात है मेंटल की, बात करते हैं। मेंटल की औसत गहराई कितनी है? तो ये जहाँ ख़त्म होगा क्रस्ट, जहाँ क्रस्ट ख़त्म होगा मतलब यहाँ से ख़त्म होगा यहाँ तक है, तो यहाँ से शुरू है मतलब वही 35 या 33 से 2900 किमी तक, ठीक है। 2900 के बाद जो होगा यहाँ से कोर चालू हो जाएगा। क्या है? कोर, आंतरिक भाग। अगला क्वेश्चन है, मेंटल का आंशिक रूप से पिघला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? तो आंशिक रूप से जो पिघल जाता है, पिघला हुआ हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोर मुख्य रूप से किससे बना है? तो कोर मुख्य रूप से किससे बना है? निकल और लोहा, आयरन से, निकल और आयरन से बना है। इसे हम आयरन भी, सॉरी, इसमें जो मुख्यतः है निकल और आयरन की मात्रा अधिक होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे तीसरे भाग में कोर की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए इसे नीफे भी कहते हैं, नीफे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। बाहरी कोर की अवस्था क्या है? तो बाहरी कोर क्या है? बाहरी कोर क्या है? बाहरी कोर की अगर हम बात करें तो बाहरी कोर क्या है? द्रव अवस्था में। कैसी है? बाहरी कोर क्या है, कैसा है? तो अगर हम मान लेते हैं कि इतनी काट जो है सिर्फ कोर की है, इतना, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बाहरी कोर और एक आंतरिक कोर, ठीक है। तो बाहरी वाला द्रव अवस्था में, ठीक है, ये द्रव अवस्था में, और ये वाला ठोस, बाहरी द्रव और आंतरिक ठोस में, ठीक। आंतरिक कोर की अवस्था क्या है? ये ठोस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अधिक घना भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक घना भाग कौन सा होगा? तो सबसे अधिक घना भाग कोर ही है, ठीक है।
अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इससे देख लेते हैं, मिसलेनियस जो है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो किस पर निर्भर करती है? माध्यम की घनत्व और कठोरता पर निर्भर करती है। ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है? लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है? लिथोस्फीयर में शामिल है, तो लिथोस्फीयर में शामिल है क्या? क्रस्ट मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल का भाग शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है, या किस शास्त्र से किया जा सकता है? तो किससे किया जाएगा? तो ये कराएगा, ये होगा सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी के तहत, जिसे हम भूविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। चौथा है, भूकंप से उत्पन्न सुनामी किस क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालती है? जब भूकंप से जो सुनामी आती है उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है तटीय बेल्ट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में संवहन धारा किस प्रक्रिया को समझाती है? तो किस प्रक्रिया को समझाती है मेंटल में? ये समझाते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है, जैसे कि हमें पता था कि पूरी पृथ्वी जो है एक गोले के रूप में थी, तो फिर टूट के जो है इसका भाग डिवाइड हुआ और कई प्लेटों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये जो कहते हैं ना, प्लेट जो है तैर रहा है, जिसे इंडियन प्लेट है, तो ये हिंद महासागर का बेल्ट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के आसपास से होकर गुजरता है। तो ये क्या है, ये भी तैर रहा है और ये बढ़ किधर रहा है? उत्तर की ओर, गोंडवाना की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। तभी हिमालय जो है अपनी युवावस्था में है, और ये हिमालय क्या है, धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, क्योंकि ये इंडियाना प्लेट जो है ये दबाव डाल रही है गोंडवाना प्लेट पे, ठीक है। इसको हम विस्तार से देखेंगे अगली क्लास में। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता या असंगति, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है लेयरों के बीच में, ठीक है। जैसे मान लीजिए काट ले लिए हम पृथ्वी की, और ये ऊपर का क्रस्ट है, ठीक है, ये वाला क्रस्ट है, और ये वाला मेंटल है, और ये कोर है, ठीक है। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो इनके जो बीच में जो पाया जाता है, इनके बीच में उसको डिवाइड करता है जो, वो एक क्या होती है, असंगति होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्या होगा, ये मेंटल और बाहरी कोर के बीच में, मतलब यहाँ पाई जाएगी, क्योंकि ये कोर 2 भागों में है, ये बाहरी है, ये आंतरिक है, तो बाहरी वाले में पाया जाए, बाहर और मेंटल को भी डिवाइड करेंगे तो आंतरिक में, तो ठीक है, मेंटल और बाहरी कोर यहाँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ सही है इंग्लिश में, लेहमन जो है असंगत किसके बीच पाई जाती है? तो ये लेहमन करके है, ये असंगति है, डिसकंटिन्यूटी है, ये पाई जाती है किसके बीच में? ये पाई जाती मुख्यतः जो है, ये पाई जाएगी बाहरी और आंतरिक कोर में। मतलब हमने कहा कि पूरा अगर कोर है तो इसके 2 पार्ट हैं, बाहरी और आंतरिक, तो इसके बीच जो पाया जाएगा वो क्या कहलाता है? लेहमैन असंगति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर तापमान, पृथ्वी के हाँ चलिए देखते हैं, पृथ्वी के अंदर तापमान औसतन कितनी गहराई पर कितने से बढ़ता है? ठीक है, गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता है। तो 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, 1 सेंटी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर आप बढ़ेंगे, 100 सेंटीमीटर गहराई में जाएंगे पृथ्वी में, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 वृद्धि होगी, 1 सेंटीग्रेड की तापमान उसके वृद्धि होगी। मतलब आप नीचे जा रहे हैं धरती के परत से नीचे, तो तापमान वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो सबसे गर्म वही भाग होगा
जो सबसे नीचे है तो आंतरिक कोर। ठीक है, ये आज इतना ही। तो ऐसे ही एमसीक्यू प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ें और थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एमसीक्यू करा सकें और अधिक संख्या में करा सकें। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।